टीसीएस कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हम सबको पता है ये धर्मांतरण का केस है। 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस मामले में, और ये भी पता चला है कि इनको जो निर्देश दे रहा था, यानी जो मास्टरमाइंड है इसका, वो विदेश में बैठ के इनको निर्देश दे रहा था। और ये लोग, ये पूरा गैंग, टीसीएस का ये जो पूरा गैंग था जिसमें अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, वो ये काम कर रहा था। ये भी बात साफ हो गई है कि निदा खान भी मास्टरमाइंड है, लेकिन कहां है पुलिस, उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। इसके अलावा ये भी बात साफ हुई है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने किस तरह से इस केस को खोला, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट किए गए, कई सारे जो कन्वर्सेशन थी उसको डिलीट की गई। आरोपियों ने, जो विक्टिम्स ने बयान दिए हैं, वो चौंकाने वाले हैं। पहला बयान आपको बताता हूं, एफआईआर नंबर 1, जुलाई 2022 से फरवरी 2026 के बीच। ये सारे वाक्यों में ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद वडाला रोड पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के दानिश तौसीफ निदा ने एक महिला कर्मचारी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया, यानी उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। सीधा सीधा लव जिहाद का मामला। तौसीफ ने उसे धमकाया और शारीरिक संबंध बनाए, यह आरोप है। इसके बाद दूसरे ने ऑफिस की लॉबी में उसके साथ छेड़छाड़ की, यानी ये लोग ये धंधा कर रहे थे, ये लोग धर्मांतरण कर रहे थे, और पुलिस सोती रही। जब पुलिस को जानकारी मिली तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो कंप्लेंट है ये देव लाली कैंप पीएस की है, नासिक में जो जगह पड़ती है। और जो कंप्लेंट नंबर है 195/2026। इसमें जो सेक्शंस लगाए गए, बीएनएस की सेक्शन जो है धारा 69 लगाई गई, जिसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जिसमें मैरिज भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, उसमें आप किसी महिला के साथ रेप करो फॉल्स प्रॉमिस करके, तो सेक्शन 69 लगाया गया है। फिर सेक्शन 74 लगाया गया है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, यानी मॉलेस्टेशन का ये मामला है। सेक्शन 79 लगाया कि आपने किसी को वर्ड बोलकर उसकी इंसल्ट की है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया है। STSC एक्ट भी लगाया गया, और उसमें STSC एक्ट में जो सेक्शंस है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, 31WI, 31WI2, और जो मेन सेक्शन है इसमें रेप का सेक्शन सबसे पहला जोड़ा गया है, वही BNS 69। मतलब ये पहला केस बना था। और देखिए, शुरुआत भी ऐसी हुई थी। क्या हुआ चिराग जी, एक लड़की थी, वो अपने घर पर बैठकर जो है गैर धर्म के बारे में थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। अब दूसरे समुदाय के बारे में जब प्रैक्टिस करी तो घर वालों ने नोटिस किया कि अरे हमारी बेटी तो हिंदू है लेकिन दूसरे धर्म की प्रैक्टिस कर रही है, ऐसा क्यों? और वो घर पर कुछ बता नहीं रही थी, चुपचाप रहती थी, सहमी सहमी सी रहती थी। घर वालों को थोड़ा शक हुआ, घर वालों ने बेटी से बात करना चाहा। बेटी ने बहुत बार घर वालों को बरगलाने की कोशिश की, कम बोलने की कोशिश की, बात कम करने की कोशिश की। घर वाले गए एक लोकल लीडर के पास, जो वहाँ के लोकल लीडर है, बीजेपी और शिवसेना के सपोर्ट से सरकार में है। वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, और पुलिस को ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि परिवार वालों को शक है कि उनकी बेटी का कोई जो है माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उन्हें कोई बरगला रहा है, और वो उस वजह से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की तरफ बढ़ रही है। अब ये आरोप है। अब जिसके बाद पुलिस ने बताया कि उन्होंने जो है 4 अंडरकवर एजेंट भेजे, पुलिस वालों ने 4 अंडरकवर एजेंट भेजे, जिन्होंने टीसीएस में रह के ऑफिस में रहकर ये सब चीज़ें भांपी, और पता चला कि यहाँ तो एक तरह का रैकेट ही चल रहा है। और ये रैकेट में कई सवाल ये उठता है प्रवेश, टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इतनी बड़ी कंपनी, वहां के कुछ एम्प्लॉइज वहां काम करने जा रहे हैं, धर्मांतरण कराने जा रहे हैं। ये किस तरह का काम हो रहा है वहां पर, आप सोचिए। और किस तरह से वहां के लोग, एम्प्लॉइज इन्वॉल्व है, एक महिला इन्वॉल्व है निदा खान, इसके अलावा दूसरे धर्म के कई और लोग भी इन्वॉल्व है, वो ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक महिला, और एक कंप्लेंट नहीं है दोस्तों, 9 कंप्लेंट, पुलिस ने 9 एफआईआर इसमें दर्ज की। और देखिए एफआईआर नंबर 168/2026, एक अक्यूज जो है वो महिला को क्या बोलता है, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं है, फिजिकल नीड्स हो तो हम फुलफिल कर देंगे, बताइए। और फॉल्स प्रॉमिस, फिजिकल रिलेशन, फोटोज, ब्लैकमेलिंग का ये आरोप लगाया है। ये जो स्पेसिफिक मैंने आपको एफआईआर नंबर बताई है। सोचिए, जो मेल विक्टिम है उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। एफआईआर में डायरेक्ट लिखा गया है 2023 में रमादान ईद पर तौसीफ अतर ने घर ले जाके रिलीजियस कैप पहनाया, नमाज पढ़वाया, फोटो ग्रुप में शेयर किया, बीफ खिलाया, हिंदू गॉड्स पे गालियाँ, फ़ोन फेंक, जब रेसिस्ट किया तो मेरे ऊपर ज़बरदस्ती मुझे बोला खा दूँ, और फैमिली प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठाया कन्वर्जन के लिए। लेकिन कन्वर्जन जो हो रहा था, ये एक आरोप है ना, आरोप ही मान रहे हैं। एफआईआर है, पुलिस की एफआईआर है ना। हाँ, पुलिस की एफआईआर है। तो विक्टिम ने बोला होगा ना, ये विक्टिम ने बोला। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर विक्टिम आकर ये बयान दे रही है, ये कब से कब तक हुआ? 4 सालों से हो रहा है।
कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरा सवाल मेरा है कि जब ये पूरा वाकया हो रहा है जिसमें ये कोई आदमी किसी को फोर्स करके ऐसा कर रहा है या कुछ और इसके पीछे कुछ और मंशा थी क्या? अब व्हाट्सएप ग्रुप की बात जो निकल कर सामने आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप की बात निकल कर सामने आ रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये लोग जुड़े थे। हमारे जो संवाददाता हैं दिवेश जी, उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये लोग जो है जुड़े हुए थे और इंटरेस्ट था दूसरी हाँ, पार्टी का भी इंटरेस्ट बिल्कुल दूसरी पार्टी कोई ने गाइड कर रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ। और इनका एक ग्रुप था, 8-9 लोगों का ग्रुप था और एक ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो जो ऑपरेशनल मैनेजर थे और जो 2-3 बड़े पोस्ट पे थे, अगर आप किसी को शिकायत करोगे तो आपसे सीनियर से शिकायत करोगे, अगर सीनियर भी मिला हुआ है तो आप किसको शिकायत करोगे? तो ऐसे में ये बड़ी दिक्कत हो रही थी और यहाँ इन सबके साथ यही हुआ। कई सालों से कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन कंप्लेंट मौखिक कंप्लेंट थी। ये पुलिस में क्यों नहीं गए लोग? मौखिक कंप्लेंट थी ऑफिस की। हर अगर आपके साथ हो रहा है तो मुझे लग रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा है, फिर मेरे साथ हो रहा है, हम दोनों का फिर पता चला हम दोनों के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये धीरे धीरे आपस में बातचीत करते पता चला ये तो एक तरह का रैकेट। और बीपीओ है, बीपीओ में जॉब आपको पता है, थोड़ा आप पढ़े लिखे हैं तो आपको इजीली मिल जाता है। एक तरह से बैक ऑफिस का काम होता है, वहाँ कॉल सेंटर थे, कॉल सेंटर का काम होता है तो कॉलिंग पे लोग थे, तो वहाँ जल्दी जो लोग हैं जो यूजुअली पुलिस में नहीं जाते, पहले आपस में सुलटा लेते। और पॉस्ट कमेटी भी थी, पॉस्ट कमेटी को इन्होंने बताया कि हमने कंप्लेंट की तो भी पॉस्ट कमेटी में कोई सुनवाई नहीं हुई। ये उनका सीधा सीधा आरोप है। अब देखिए जो आप सेकंड कंप्लेंट पढ़ेंगे तो देखिए सबकी शिकायतें सेम है। आप ये देखिए, ये पढ़िए एक बार। मई 2023 से 2026 मार्च तक, यानी ये अभी हुआ है। तो रजा मेमन शाहरुख कुरैशी ने ऑफिस में उसके साथ छेड़छाड़ की, कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में मौखिक शिकायत की, लेकिन वहां के अधिकारियों ने भी दोनों की हरकतों को उकसाया। यानी सब मिले हुए हैं, आप भी मिले हुए हैं, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है। आप यहां जा रहे कंप्लेंट करने, यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सवाल ये उठ रहा है, थक हार कर आप सोचिए कितनी ज्यादा प्रेशर रहा होगा, तब जाकर पुलिस में कंप्लेंट हुई, तब जाकर पुलिस ने एक नहीं 9 एफआईआर दर्ज कर ली और बता दिया कि ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है यहां पर। और सवाल ये उठता है कि ये इससे इनको फायदा क्या हो रहा है? क्या इनको विदेशों से कोई फंडिंग हो रही है? बिल्कुल, अभी इसी की जांच चली। अब देखिए लोकल एटीएस की टीम जो है वो जांच कर रही है। अब नौकरी करने कोई आदमी अगर आ रहा है तो अगर वो इन कामों में इन्वॉल्व है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा पूरा एक रैकेट चल रहा है, एक तरह से रैकेट चल रहा है। और इसी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब जो है एफआईआर में एक एक जो चीज़ें निकल कर आ रही है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और आता है। क्योंकि चिराग जी अभी भी कुछ लोग इसमें फरार हैं। 8 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से आरोपी हैं जो देखिए ये तौसीफ, ये जो पांचवा जो क्राइम नंबर है ना 2022 से 2023 तक का, इसमें तौसीफ अतर, दानिश शाहरुख शेख और रजा मेनन सेम लोगों का नाम लिखा गया है। ये ज़बरदस्ती लोगों को धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाते थे, दूसरे के धर्म के बारे में टिप्पणियां करते थे, रीति रिवाज के बारे में टिप्पणी करते थे, ज़बरदस्ती नॉनवेज खिलाते थे और धर्म बदलने की कोशिश तक की है। ये तक आरोप लगा। नॉनवेज कोई आपको खिला रहा है और आप खाए जा रहे हैं, आप विरोध नहीं कर रहे, और अगर आप विरोध नहीं कर रहे तो क्यों विरोध नहीं कर रहे? बिल्कुल। और ये बात भी नहीं समझ में आ रही, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने उसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की? ये एक सवाल है। अगर आपके साथ इन सब चीज़ों के बारे में चीज़ें हो रही हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी लड़की अगर ये वीडियो देख रही है, अगर पॉस्ट कमेटी में आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए। आप पॉस्ट पे डिपेंडेंट मत रहिए, पॉस्ट डिपार्टमेंट है वो अपना काम करेगी, लेकिन आप जाइए सीधा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए अगर आपके साथ छेड़खानी हो रहा है। और यहाँ जो लड़कियों के साथ छेड़, इसमें एक शख्स जो है जो अपने आप को उपदेशक कहता है वो है मलेशिया का, मलेशिया से जुड़े एक संदिग्ध, इसका नाम है इरमान। इसकी तलाश की जा रही है, इसका नाम सामने आया और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को उससे मिलवाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ब्रेन वॉश वाली बात आ रही है। घर वालों ने भी, हाँ बिल्कुल, घर वालों ने भी नोटिस किया, तो लोकल पॉलिटिशियन को बताया और लोकल पॉलिटिशियन ने फिर जाकर ये जो पूरी कंप्लेंट है वो पुलिस को दी। पुलिस ने सोची एक स्पेशल टीम बनाई, एक एसआईटी बनाई, एक टास्क फोर्स बनाया और एक कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन चलाया। वहाँ जाकर जो पुलिस वाले हैं वो एम्प्लॉय बने, एम्प्लॉय क्या स्टाफ, जो हेल्पिंग स्टाफ होता है वो स्टाफ बने और वहाँ जाकर उन्होंने ये सब चीज़ें पाई कि ये सब चीज़ें हो रहा है, पूरा रैकेट है। एक बार कंप्लेंट नंबर आप 6 देखिए, कंप्लेंट नंबर 6 देखिए। 6 फरवरी 2024 से 2024 तक संदिग्ध आसिफ अंसारी और शफी शेख ने युवती के शरीर पर गंदी बातें की और जानबूझकर उसे छूने की कोशिश की, पैर से छूने की कोशिश की, छेड़छाड़ की। तो देखिए छेड़छाड़ के कितने सारे मुकदमे, मतलब हर सेक्शन, अगर आप सेक्शंस देखेंगे हर केस में तो सब में एक सेक्शन तो कॉमन है, वो है छेड़छाड़। अब सुनिए आरोपियों के नाम सुनिए। पहला का नाम है दानिश शेख, तौसीफ, शफी शेख, रजा मेनन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, अश्वनी चेनानी, निदा खान। अश्वनी चेनानी को भी हिरासत में ले लिया गया, निदा खान फरार है, कहाँ है वो नहीं पता। आप सोचिए कंपनी के सर्वर से 78 ईमेल भेजे गए हैं,
काम आप कंपनी का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कंपनी का नहीं, पर्सनल काम कर रहे थे। और पर्सनल भी नहीं, ये तो आप एक नेटवर्क, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जो नेटवर्क था उसका हिस्सा थे, धर्मांतरण का हिस्सा थे। इतना ही नहीं, ये भी साफ हुआ है, अब इसकी जांच हो रही है कि जो लोग, जो युवतियां इनके पास गई या इनको जिन्होंने लियो, जिन लड़कियों को जो पीड़ित हैं, वो आखिर इनके दबाव में क्यों आ रही थी, क्यों उन्होंने कंप्लेंट नहीं की अगर ये उनके साथ ये गंदी हरकतें हो रही थी तो। बिल्कुल। और देखिए इसमें एक और नाम आया है निदा खान का, जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, और तौसीफ है जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है एचआर। अब जो सीनियर लोग थे वही लोगों ने इन्हें खुली छूट दे रखी थी, ऐसा आरोप है। जो पीड़ित हैं वो आरोप लगा रहे कि इन सीनियर्स ने उन्हें खुली छूट दे रखी थी, हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, हमारे ऊपर ही उल्टा आरोप लगा दिया जाता था कि तुम्हारा काम नहीं ठीक है, हमारे कामों में लूप्स ढूंढना जाता था, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए मजबूरी के कारण हम वहाँ काम कर रहे थे, सहते रहे, और हमने वो चीजें कई टाइम तक सही। अब देखिए बताता हूं कौन कौन से अहम सबूत हैं इसमें जो अब आगे जुटा रही है पुलिस। विदेशी फंडिंग सबसे अहम है, अगर विदेशी फंडिंग हो रही है तो सवाल तो उठेंगे, आपको पैसा कहां से आ रहा है। दूसरा, बैंक ट्रांजैक्शन आपकी खंगाली जा रही है सारे आरोपियों की, और जो पीड़ित है उनकी भी कॉल डिटेल्स, बहुत कई रिफाइंड ऑफिसर्स की टीम है जो कॉल डिटेल्स पर वर्क कर रही है। डिजिटल सबूतों की गहन जांच हो रही है। मलेशिया कनेक्शन और संगठित नेटवर्क के एंगल से भी मामला और गंभीर हो गया है। अभी देखिए अब तक इसमें 7 से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से जो 6 लोग हैं वो कोर टीम के मेंबर हैं, और उसमें एचआर से रिलेटेड लोग भी हैं। अब देखिए शुरुआत होती है अप्रैल, जो पहला अरेस्ट हुआ है वो अप्रैल 7 और 9 से अरेस्टिंग शुरू हुई। कुछ पुलिस कस्टडी में है, कुछ जुडिशियल कस्टडी में, और दानिश शेख ने 9 अप्रैल को बेल पिटीशन डाली। नेक्स्ट हियरिंग 2 मई को है, अभी उसने बेल के लिए अप्लाई किया है। अब देखिए पुलिस बैंक अकाउंट्स को खंगाल रही है कि ये कहीं बाहर से सोर्सेस तो नहीं है, फंडिंग तो नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट जो है एनआईए, एटीएस और आईबी को भेजा गया है कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी के लिए तो नहीं, कुछ ऐसा प्लानिंग चल रहा तो था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महिला पुलिस कर्मियों के ये सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी है, जिससे ये टीसीएस कांड खुला, जिससे पता चला कि धर्म परिवर्तन रैकेट चल रहा है। और ये सीक्रेट, अगर ये सीक्रेट नहीं होता, अगर ये सीक्रेट ऑपरेशन नहीं होता तो शायद सच सामने और देखिए ये जो एसआईटी गठित हुई थी, ये एसीपी के द्वारा, एसीपी को इसको लीड दिया गया था, डीसीपी ने नहीं, एसीपी ने लीड किया था। इस एसीपी का नाम है संदीप मिटके। अब संदीप मिटके ने ये जानकारी दी थी कि हमने जो अंडरकवर एजेंट्स भेजे थे, और बकायदा देवेंद्र फडणवीस के इंस्ट्रक्शन पर ये पूरा एक्शन हुआ है, फास्ट एक्शन। सोचिए सीएम खुद इन्वॉल्व है, सीएम खुद चाहते थे फटाफट एक्शन हो, सब सच का सच सामने आए। 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, विक्टिम स्टेटमेंट्स, अंडरकवर एजेंट्स, अंडरकवर जो गए थे इनके ऑफिसर्स, उनकी रिपोर्ट, व्हाट्सएप चैट, इन सबको आधार बनाया गया है और इनको केसेस में जोड़ा। एक और बताता हूं आपको जानकारी, 9 पहले पीड़ित थे, 9 एफआईआर थे, लेकिन अब पीड़ितों की संख्या बढ़ गई है, 12 पीड़ित सामने आ चुके हैं। एफआईआर अभी 9 हो सकता है आने वाले वक्त में और भी एफआईआर दर्ज हो। और सब में एक चीज कॉमन है बड़ी, देखिए आप मोलेस्टेशन, इनऑपरेट टच, हाँ बिना किसी काम के लड़कियों पर भद्दे भद्दे कमेंट, स्टॉकिंग, फिजिकल रिलेशन, शादी का वादा कर संबंध बनाना, ब्लैकमेल, वीकेंड ट्रिप्स पर लेके जाना, पार्टी करवाना, और वहाँ फिर उन्हें वो करना, अपने लालच में लाना कि तुम हमारे साथ आ जाओ काम करने तो हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। इस तरह के पावर अब्यूज का एक सीधा साधा उदाहरण है। चलिए लोगों ने इस पर क्या कहा, पुलिस ने क्या कहा, सारी बाइट्स आपको इस वीडियो के अंत में सब देखिए। नासिक सिटी में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मेंटल टॉर्चर, सेक्सुअल टॉर्चर और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की 9 मामले दर्ज किए गए। इसमें से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी, लेकिन ये ऑपरेशन मैनेजर होते हुए और उनके ऑफिस में पॉश कमेटी है, पॉश कमेटी की भी ये सदस्य है, और ये सदस्य होते हुए भी उसने ये जो महिलाओं की जो कंप्लेंट है उसके बारे में कॉग्निजेंस न लेते हुए अक्यूज लोग जो है तो उनको उन्होंने सपोर्ट किया।